यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो लेके आपके समक्ष आ गया हूँ। और आज बाज़ार में क्या हुआ पहले आपको बता देता हूँ मैं। एफआईआई ने वो 3,228 करोड़ का कैश में माल बेचा और डीआईआई ने बहुत थोड़ा सा 1,400 करोड़ का माल बाय किया। 2.3% इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स गिर के 14.29 पे बंद हुआ, तो ये भी प्लस फैक्टर है। डीआईआई ने बाय कम किया। बाकी जो डाटा अभी आया नहीं है दोस्तों, लेकिन अनुमान उसका लगा, आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूँ। हेज किया एफआईआई ने, कहीं इंडेक्स फ्यूचर बाय किए, कहीं बेचे, ऑप्शन में ज़्यादा सेलिंग लास्ट में कर दी, तो उससे एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कल क्या होगा। दिमाग में बात बैठनी चाहिए बस। आज के जो ये इंफॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चैनल है, आपको बता देता हूँ इस वीडियो को देखने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा दोस्तों। उसके अनुसार लॉस या प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप अपने विवेक का यूज करें। सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल फाइनेंशियल प्रोफेशनल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। देखिए, जो कल बीटीएसटी कराई थी उसकी हमें चिंता थी दोस्तों। फ्राइडे को कराई थी 24,100 की पुट दिलवाई थी निफ्टी 50 में, 24,100 की पुट। और ये मैं आपको पहले से ही आगाह कर रहा हूँ कि नीचे से नीचे में कोई भी चीज़ बाय करके कैरी करोगे तो आपको लॉस होने का चांस नहीं है। अब कहेंगे आप कि कैसे नीचे से नीचे में बाय करें। देखिए, कॉल हो या पुट हो, आज भी 3:20 पे टेलीविजन वाले भी समझाते हैं, चिल्लाते हैं, 3:20 की बात वो भी करते हैं दोस्तों। 3:20 पे ही क्या कैरी करना है क्या नहीं करना है सीएनबीसी भी बताता है, जी बिजनेस भी बताता है। तो 3:20 पे जो आपको नीचे से नीचे मिले, कॉल हो या पुट हो, कैरी कर लीजिए अगले दिन के लिए। आपको ये बहुत बड़ी बात मैंने बता दी इस वीडियो के माध्यम से। मैंने कैरी कराई थी 24,100 की पुट 100 रुपये पे। 105.6 चल रही थी, तो मैंने ग्रुप में लिख दिया था कि अगर ये 100 रुपये आती है तो बाय करिए। वो 99 भी आई और कुछ मेंबर्स ने उसको 100 रुपये पे बाय करके 107-8 पे निकल भी गए। बहुत ज़्यादातर मेंबर ने उसको कैरी कर लिया, रिस्क लिया। आज दोस्तों वो पुट बहुत नीचे खुली, लेकिन हमने साफ साफ लिखा कि गैप अप बाजार खुल रहा है। क्या गैप अप खुल रहा है? कुछ मेंबर्स कॉल में भी अपने दिमाग से जो कॉल बाय करके बैठे थे वो भी ट्रैप थे। तो सबसे पहले तो उनको एश्योरेंस दिया कि ज़्यादा लालच मत करना, जिसके पास कॉल है मेहरबानी करके वो एक बार प्रॉफिट ले ले। एंड अगर आपने कॉल वालों को बोल दिया, पुट वाले फोन पे फ़ोन करेंगे, मैसेज पे मैसेज देंगे, तो साथ के साथ लिखना पड़ा कि पुट वाले इंतज़ार कर लें। तो दोस्तों 24,100 की पुट 125 रुपये गई। हमने तुरंत लिखा कि मेहरबानी करके प्रॉफिट बुक करें पुट वाले। कितने टाइम में? 7-8 मिनट में ही। 7-8 मिनट के अंदर ही, बाजार खुलने के 7-8 मिनट के अंदर ही 24,125 गई, वो 125 गई 24,100 की पुट। मैंने कि भाई इसमें प्रॉफिट बुक कर लें, और दोस्तों वो 31 रुपये पे बंद हुई। तो इसीलिए प्रॉफिट जहाँ दिखाई दे तुरंत प्रॉफिट को बुक करिए। कल किसी ने नहीं देखा वो कहाँ जाएगी। 31 रुपये पे आ गई वो दोस्तों, कि इस पुट से निकल जाइए। फिर नीचे लिखा कि मेरी चिंता बीटीएसटी से दूर हो गई। बाजार दोस्तों चलने लगा, गैप अप तो था ही। ये एक्चुअली सेल ऑन राइज आया था एक बार सुबह,
तुरंत ही जैसे ही खुला निफ्टी 50, बैंक निफ्टी तो मजबूत था, वो तो बहुत ऊपर चला गया था, लेकिन निफ्टी 50 में चांस मिला पुट से निकलने का, और इसी की पुट हमारे पास थी। फिर हमने ट्रेड दिया कि अब 24,350 की कॉल ले लीजिए, 96 चल रही है। कितनी? 96 चल रही है, क्योंकि वो 118.20 से गिरते गिरते 95 आ गई थी, 95, 93, 94। मैंने कि भाई ये ऊपर जरूर जाएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी ऊपर जा चुका है। ये क्यों रहेगा निफ्टी 50 नीचे? सीधा सा फॉर्मूला है, ना कैंडल देखनी, ना कोई लाइन देखनी, ना लाइन ड्रॉ करनी, ना ओपन इंटरेस्ट देखना, ना पुट कॉल रेशियो देखना। इलम के जोर से आपको काम करना है कि 24,350 की कॉल 96 पे बाय करिए। दोस्तों 213 रुपये तक गई है वो, इससे भी हमारी भूख नहीं मिट पाई। 24,400 की कॉल बाय करिए, 100 रुपये चल रही है भाई। कितनी चल रही है? 100 रुपये। दोस्तों वो 178 गई है और 89 पे लास्ट में बंद हुई। 24,350 वाली कॉल 96 में दिलवाई, 213 तक गई, 114 पे बंद हुई। इसलिए बता रहा हूँ कि 14 पे बंद हुई कि मौका मिलते ही निकलिए प्रॉफिट में। 24,400 की कॉल 100 रुपये पे दिलवाई, 178 तक गई, 89 पे बंद हुई। इसलिए बता रहा हूँ 89 पे बंद हुई कि मौका मिलते ही निकलिए। अब आप दोस्तों ये कहेंगे गुरुजी आप तो प्रॉफिट में ही निकलते रहे। प्रॉफिट में मेहनत करता हूँ, चारों तरफ देखता हूँ, चारों तरफ नज़र रखता हूँ, मैनेजमेंट पढ़ा है, फाइनेंस किया है, ऐसे ही नहीं किया है दोस्तों। 24,450 की कॉल बाय कर लीजिए, 100 रुपये आ गई है, जो रह गई है मेहरबानी करके 100 रुपये आ गई है, बाय कर लीजिए। तो पहले तो मैं आपको एक बता दूं बात कि 24,350 की जो हमने कॉल बाय किया था 96 में, वो दोस्तों 60-65 भी आ गई थी गिर के। क्या करें गुरुजी? मैंने कि अभी शांति से बैठिए, ये भागेगा, तो भागा और 213 तक गई। 400 वाली में देर नहीं लगी, 178 तुरंत चली गई। और 24,450 की कॉल भी बाय करिए, 100 रुपया है दोस्तों। बहुत देर तक वो 95, 106, 107, 108, 90, 95 कई बार ऊपर नीचे हुई, और हमारा टारगेट था सिर्फ 117 रुपये का, ज़्यादा नहीं था। ऐसी भागी वो कॉल दोस्तों, 148 रुपये तक गई विदिन 2-3 मिनट्स, और 67 पे बंद हुई। इसलिए बता रहा हूँ 67 की प्रॉफिट मिलते ही निकलना चाहिए दोस्तों। इन बिटवीन जब मार्केट हिचकोले खा रहा था तो 51,100 की हमने पुट लिया था 280 पे, और वो 320 तक गई, हम तुरंत निकल गए दोस्तों। देर नहीं करते हम, क्योंकि मेरे पास लोट ज़्यादा थे। हमें लगा था कि बैंक निफ्टी भी नीचे आएगा निफ्टी 50 की तरह, लेकिन वो नीचे नहीं आया, तो पुट 280 की 320 तक गई और हम उससे तुरंत निकल गए। फिर दोस्तों हमने 51,600 की कॉल बाय करी निफ्टी बैंक में, क्योंकि ग्रीन हो गया था HDFC बैंक। कितने पे बाय करी? 260 पे, और जैसे ही वो रेड हुआ माइनस में निकल गए 240 रुपये पे। एक ही लोट सख्ती से दिलवाया था कि सिर्फ एक ही लोट इस कॉल का लेना है। तो ट्रेड हो गए दोस्तों 6। 7वां ट्रेड था 51,600 की, लास्ट में हमने कॉल बाय करी 142 पे, और लोट थे दोस्तों 10। वो आ गई थी नीचे गिरती गिरती 111। अब ये पूछेंगे आपने क्यों बाय करी 142 पे 51,600 की? एक तो बहुत गिर गई थी ये, दूसरा 240 पॉइंट डो फ्यूचर्स प्लस था, नैस्डैक 170 पॉइंट प्लस था, यूरोप ग्रीन खुला था, एशिया भी मजबूत था, क्रूड डाउन था दोस्तों, सारे प्लस फैक्टर थे, और वॉलेटिलिटी इंडेक्स लाल रंग में था, यानी वीक था, डेंजर था ही नहीं कुछ।
6 फैक्टर प्लस थे दोस्तों। 111 से वो बढ़ते बढ़ते 155 तक चली गई है। 151 पे हम निकल गए। 142 वाली कॉल से 151 पे निकल गए। और जो मेंबर्स के पास है BTST करना चाहे कर ले, नहीं तो भाई ना मेरे पास कॉल है ना मेरे पास पुट है। खाया पिया गिलास थोड़ा बारह। तो दोस्तों निफ्टी 50 में क्या हुआ? नीचे 24,134 मारा, खुला था तो खुला वो 24,260-70 के पास, 300 के पास खुला। गिरते गिरते 24,134 आया बहुत जल्दी से, और फिर 24,452 में गया और बंद हुआ 24,339 पे, 158 पॉइंट अप। इसकी एक खासियत ये थी दोस्तों, 36 शेयर निफ्टी 50 में प्लस में थे और 14 शेयर माइनस में थे, जो संकेत दे रहा है शायद कल भी एक अप मूव इसमें आएगा। मिड कैप 100 458 पॉइंट प्लस में था, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1730 शेयर प्लस थे और 817 माइनस में थे। ये दर्शा रहे थे दोस्तों कि ओवरसोल्ड बाजार था और उसमें कुछ स्टॉक्स में, इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग हुई है, क्योंकि फ्राइडे को तो 300 ही शेयर प्लस थे, 2000 माइनस में थे, तो कुछ तो शॉर्ट कवरिंग होगी। साफ मार्केट बता रहा है, ज़्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल साफ क्लियर दिखाई दे रहा है कि शॉर्ट कवरिंग थी स्टॉक्स में भी एंड इंडेक्स में भी। बैंक निफ्टी 51,012 पे नीचे आया बहुत जल्दी, जब हम 320 पे निकले पुट से, और 51,589 गया। पहले तो 566 गया, वहाँ से 200 पॉइंट गिरा, फिर दोबारा फिर भागा 589 तक गया, यानी चढ़ा चढ़ा के फंसा रहा था, और बंद हुआ दोस्तों 51,259 पे, 471 पॉइंट प्लस में। ये बता रहा था कि सेल ऑन राइज है, जैसे ही मैं भागूंगा और रैली फेल होगी और वहाँ से नीचे आऊँगा। तो 589 से 259 यानी 300, 400, 500, 300 पॉइंट नीचे में गिरा, उससे भी ज़्यादा। 8 बैंक लास्ट तक प्लस में रहे और 4 बैंक माइनस में रहे। स्टीयरिंग रहा HDFC के हाथ में। कभी वो प्लस में हो गया, 3 पॉइंट माइनस हो गया, 10 पॉइंट माइनस, वो 3 पॉइंट माइनस हो गया, ज़्यादा रेट 10 पॉइंट हो गया, लास्ट में 12 पॉइंट माइनस हो गया, फिर 8 पॉइंट माइनस। स्टीयरिंग रहा HDFC बैंक के हाथ में, और हीरो रहा इसका ICICI बैंक। निफ्टी में IT, फार्मा, FMCG सभी ने उसका साथ दिया, सभी ने उसका साथ दिया। तो मैंने आपको अपनी ट्रेड बताई आज, इंडिया विक्स बताया आज, FII की बाइंग, DII की बाइंग बताई आप आज, FII की सेलिंग, एंड BTST 51,600, 130, 40, 50 पे लिया मेंबर्स ने। मेरे पास तो था नहीं, मैं तो निकल गया दोस्तों, और लगता है कल भी गैप अप बाजार खुलेगा, क्योंकि अभी डॉ जोन्स फ्यूचर्स 180-85 पॉइंट अप दिखा रहे हैं, और गिफ्ट निफ्टी उसी के अनुसार 24,400 पार कर गया है। क्रूड ऑयल 71.35 बहुत ज़्यादा गिर गया है। तो क्रूड ऑयल का गिरना, गिफ्ट निफ्टी का, गिफ्ट का बढ़ना, डॉ जोन्स के फ्यूचर्स का बढ़ना, हमारे बाजार निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी ऊपर में बंद होना शो कर रहे हैं दोस्तों कि, और अभी अभी यूरोप जो रेड था वो ग्रीन हो गया है। FTSE, निफ्टी 50, वो CAC फ्रांस एंड डेक्स जर्मनी, FTSE लंदन, तीनों ग्रीन हो गए दोस्तों। और एशिया 4 कंट्री ग्रीन में थे, 4 रेड में थे। तो बाजार में आज शाम को कुछ डाटा US का आएगा,
डिफरेंट रिजल्ट्स कंपनीज के आएंगे। मेन तो कंपनीज के रिजल्ट्स हैं दोस्तों, हमारे भी आएंगे और आ रहे हैं। तो कल भी हमें लगता है कि फ्लैट टू अप और सेल ऑन राइज जरूर रहेगा। ये आप समझ लीजिए, आज बाजार ने सिद्ध कर दिया कि मैं ऊपर भागने वाला नहीं हूँ। आप लोग अगर मुझे ज़बरदस्ती भगाएंगे ऊपर तो मैं सेल ऑन राइज कर दूंगा। अब ये कहाँ होगा ये भी बता देता हूँ। देखिए निफ्टी 50 आज गया है 492, 24,492, बंद हुए 24,339 में। अगर ये 24,492 के नज़दीक भी जाता है तो दोस्तों वहाँ आप सेल ऑन राइज करिए, यानी पुट बाय करिए निफ्टी 50 में खुलेआम। और अगर 550 भी चला जाए 492 काट के तो भी आप पुट ही बाय करें जब तक कि 680 क्रॉस ना कर दे। दैट विल बी द इंडिकेटर फॉर अप मूवमेंट बाय निफ्टी 50, जो संभव नहीं है। नीचे जो सपोर्ट है दोस्तों 24,134, अगर वो 134 कट गया तो आपको बिना किसी हिचकिचाहट के 24,000 भी कटता नजर आएगा कल। एंड दैट विल बी मेजर सपोर्ट एज 23,910 एंड 857। कितना क्लियर कट बताया मैंने आपको। बात आती है बैंक निफ्टी की। फिंगर टिप पे मुझे एक एक फिगर इनकी याद है दोस्तों। ये खुलेगा ऊपर बैंक निफ्टी और कहाँ खुलेगा 51,400 के आसपास। 589 विल बी द लास्ट। अगर उसको काट के 640 भी जाता है ना, ये बेचिए, पुट बाय करिए। इतना दमखम इसमें नहीं है। ICICI का दमखम था, वो आज निकल गया, ढीला हो गया। कल खुलते ही HDFC थोड़ा सा जोर दिखाएगा। और 51,589 89 क्रॉस करते ही अगर ये 640 भी जाता है तो भी पुट बाय करिए जब तक ये 782 क्रॉस ना कर दे। उसको स्टॉप लॉस लगा लीजिए। नीचे दोस्तों डेफिनेटली 51,012 आज इसका लो था। अगर ये उसके नज़दीक भी आता है ना और 51,000 काट दे तो आप कागज़ पर लिख लो 50,810, 600 और इवन 496 भी दिखा सकता है। अभी पूरा डेटा आया नहीं है क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाते हैं दोस्तों वीडियो बनाने में। डाटा आएगा 9:30-10 बजे तो, लेकिन वो डाटा क्या है दोस्तों, अंदाजे से ही जिस तरह से निफ्टी 50 भागा या बैंक निफ्टी भागा तो इंडेक्स फ्यूचर में बाय और ऑप्शन में सेलिंग। ऑप्शन का डाटा तो अब एनालाइज कर नहीं सकते। ऐसा ही स्टॉक फ्यूचर में बाई, ऑप्शन में सेलिंग, ऐसा मेरा अनुमान है। दैट इज कॉल्ड हैज। FII भी हैज करके चल रहे हैं। ना बेचेंगे ना बाय करेंगे ना सेल करेंगे, बस प्रीमियम ऑप्शन का ईट करते रहेंगे, चाहे वो स्टॉक में हो कॉल पुट में या वो इंडेक्स में हो कॉल पुट में। प्रीमियम ईटिंग करना उनका मेन काम है। इंडिकेशन ये दोस्तों सेल ऑन राइज, बाजार दिवाली तक ऐसा ही रहेगा। लेकिन ये मैंने कल का आपको ब्यौरा दिया है, कल का ब्यौरा दिया है। तो बहुत ही कॉशियसली ट्रेड करिए।
बिना किसी बड़े लालच के मैंने बता दिया सब कुछ। जहाँ मुझे 15-16 पॉइंट का एक जगह लॉस भी हुआ है दोस्तों, वो भी मैंने आपको बता दिया। और जहाँ मुझे प्रॉफिट हुए सारे ट्रेड्स में, वो भी मैंने बता दिए। नेट प्रॉफिट ही होता है दोस्तों, लॉस ना के बराबर होता है, कभी ऐसा होता नहीं। लेकिन ट्रेड देना या ट्रेड लेना इतना आसान नहीं है। मैं खुद का ट्रेड लेता हूँ, ग्रुप में पेस्ट कर देता हूँ, फिर मुझे किसी का फ़ोन आया कि किसी मेरे मेंबर ने मेरे ही ट्रेड को कॉपी करके किसी को पेस्ट कर दिया। उसको यही नहीं पता था कि वो भी मेरा मेंबर है। तो ऐसे लोगों को बच्चों ने जो सब मेंबर्स बनाए हुए हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारी है, वो सीधे मुझे फ़ोन ना करें, क्योंकि मेरे ट्रेड गलत भी हो जाते हैं, गलत भी हो जाते हैं। आज आपको खुलेआम बता दिया था कि वीडियो अभी मैं बना रहा हूँ, कॉल देख लीजिए और इसके बाद की कॉल देख लीजिए। नीचे कॉल बाय करिए, ऊपर में बेचिए, तो आपको फ़ायदा ही हुआ होगा। कॉल कैरी भी कर ली होगी तो दोस्तों कल फिर मूवमेंट आएगी। और कहाँ कैरी करनी है ये मैंने आपको बता दिया। इतनी बड़ी बात बता दी आज इस वीडियो के अंदर। 3:20 पे कॉल नीचे से नीचे मिले बाय करिए, पुट नीचे से नीचे मिले बाय करिए, जो भी नीचे से नीचे मिले। लेकिन टेलीविजन वालों की बात बता देता हूं, वो भी देखता हूं मैं जी बिजनेस में। उन्होंने दिलवाई थी कॉल। कॉल का भाव चल रहा था दोस्तों 80 रुपये, 85 चल रहा था। वो कॉल दिलवाई थी 24,500 की। तो दोस्तों वो 85 से 95 तो गई, लेकिन कंडीशन क्या थी कॉल देने वाले की, कि जब ये 65 आ जाए 65 to 70 तो इसको बाय करिए फॉर द टारगेट ऑफ 130 140, स्टॉप लॉस 45। दोस्तों वो कॉल जैसे ही 65 आई ना, फिर वो 70 के ऊपर नहीं गई दोस्तों, और वो 49 पे बंद हुई है। हो सकता है कल चली जाए, क्योंकि जो वो एक्सपर्ट है उसकी एक खासियत है, बुराई तो किसी की कोई कितनी भी कर ले, किसी का मुंह तो पकड़ा नहीं जाता। लेकिन दोस्तों उसकी एक खासियत भी है, जो उस बच्चे ने कॉल आज दी है ना एक्सपर्ट ने, वो कॉल 24,500 की कल डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। ऐसा मेरा सोच है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। मैं बहुत बार उसको आजमा चुका हूँ। 24,500 की कॉल जो उसने दिया, 65-70 के बीच में लेना, अभी तो 80-85 चल रही है, लेकिन वो 65-70 से नीचे चली गई फिर 49। अगर आप 49 पे कल उस कॉल को पकड़ोगे ना, तो डेफिनेटली आप डबल की अर्निंग कर सकते हैं उसमें। उस बच्चे का, उस एक्सपर्ट का, ये बिजनेस वाले का ये खासियत है। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बताता हूँ, क्योंकि बच्चों को प्रमोट करके मुझे क्या मिलेगा, बुराई करके मुझे क्या मिलेगा। जो हकीकत है, हकीकत मानना चाहिए। अब आप कहेंगे अभी तो आप बोल रहे थे सेल ऑन राइज, यस, वो कॉल ऊपर जाके फिर सेल ऑन राइज हो जाएगी, फिर सेल ऑन राइज हो जाएगी। ये नहीं कि आप उस कॉल को 90 के ऊपर में पकड़ेंगे। अरे अरे अरे, मैंने उसकी बात भी बता दी, अपनी सोच भी बता दी, आपको रिजल्ट्स भी बता दिए, आउटकम भी बता दिए, और इससे ज़्यादा मैं आपको क्या इस वीडियो के माध्यम से बताऊं। और लाइव वीडियो में आज मैंने एक स्टॉक नवंबर 28 का, मुझे अच्छा लगा भाई, मेरी सोच थी, मेरा दिल कर रहा था, तो मैंने की उसको, चलो स्टॉक को, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बहुत अच्छा रिजल्ट आया दोस्तों। 268 पे था तब मैंने वो दिया था, तो 271 के पार हो गया था। और उसकी जो कॉल थी दोस्तों नवंबर की, वो थी 180 की 180 की 9 रुपये 55 पैसे, 9.25 या 9 रुपये पे बंद हुई है। मिनिमम 8 राशि था दोस्तों। दिल्ली बहुत दूर है,
बहुत उतार चढ़ाव आएंगे नवंबर के महीने में, तो वो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की कॉल मुझे लगता है दोस्तों डबल होने के चांस उसमें है। 2800 कुछ का लोट है। तो ये मेरी सोच है दोस्तों, अगर मैंने कोई चीज़ ली और आपको बता दी, दैट इज नॉट ए क्राइम, दिस इज माई एजम्पशंस एंड आई एम ट्रांसफरिंग टू यू, यू आर माई फैन। बहुत अच्छे मेरे सब्सक्राइबर्स कल बढ़े, और जो मुझे दोस्तों पसंद आ जाता है बस उसको दिल निकाल के देने को दिल करता है। चलिए इस वीडियो का मनन करिए, अध्ययन करिए, और किसी भी मेरे एजम्पशंस को, मेरी सोच को मानने के लिए बाध्य ना हो। अपने पर्सनल प्रोफेशनल से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। धन्यवाद।